13 जुलाई को नीट की परीक्षा की विज्ञप्ति निकली है, उसमें 10% सवर्ण समाज के लोगों को आरक्षण का सीट डिसाइड करके उनकी सीटें अलग कर दी गई हैं, लेकिन 27% ओबीसी के आरक्षण की सीटें अलग नहीं की गई हैं। उन्हें अनारक्षित में परीक्षा देने के लिए कह दिया गया है। तो मैं गगन प्रकाश यादव, प्रदेश अध्यक्ष अपना दल युवा मंच। आज किस तरह का प्रदर्शन आप लोग बैठे हुए थे धरने पर? आज हम अपना दल एवं अन्य ओबीसी संगठनों के महत्वपूर्ण पदाधिकारी साथी एक सांकेतिक रूप से धरना प्रदर्शन और ज्ञापन देने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य श्री कौशलेंद्र सिंह के आवास पर आए थे। इस धरना प्रदर्शन और ज्ञापन के माध्यम से हमारी ये मांग है कि इस देश में मेडिकल एंट्रेंस के लिए एक परीक्षा आगामी 12 सितंबर को घोषित की गई है, जिसमें ओबीसी के सीटों का निर्धारण किए बिना परीक्षा की तिथि घोषित कर दी गई है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में विगत दिनों एक शिक्षक भर्ती हुई है, जिसमें ओबीसी का 27% कोटा संतृप्त न भरते हुए ओबीसी कोटे की 5,844 सीटों पे नियम विरुद्ध तरीके से संविधान को तोड़ते हुए, नियम को तोड़ते हुए सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को भर्ती कर दिया गया है, जिसको हम मानते हैं कि केंद्र की मोदी और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के इशारे पर आयोगों द्वारा और तमाम जो भर्ती की संस्थाएं हैं, आयोग हैं, उनके द्वारा इस तरह का ओबीसी के अधिकारों का हनन हो रहा है। इसका विरोध दर्ज कराने के लिए, इसी आपत्ति को दर्ज कराने के लिए आज हम वाराणसी स्थित राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य कौशलेंद्र सिंह के आवास पर आए थे। हमने सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया है, ज्ञापन दिया है और हमने मांग किया है कि नीट की परीक्षा ओबीसी की 27% आरक्षण लागू करने के बाद कराई जाए और शिक्षक भर्ती में जो ओबीसी का कोटा संतृप्त नहीं है, 5,844 सीटें जो ओबीसी की खाली है, उसको ओबीसी के अभ्यर्थियों से भरा जाए। यदि हमारी मांगों को नहीं माना जाता है तो अगस्त के पहले सप्ताह में हम अगले 26 जुलाई से 4 तारीख तक लगातार गांव-गांव में इन मांगों को लेकर जागरूकता और हस्ताक्षर अभियान चलाएंगे और लाखों हस्ताक्षर करा के हम लोग अगले 7 तारीख को लखनऊ की सड़कों पर महामहिम राष्ट्रपति को लाखों हस्ताक्षर युक्त ज्ञापन सौंपेंगे और उस ज्ञापन के बाद भी अगर ओबीसी की सीटों को ओबीसी से नहीं भराया जाता है और जबरदस्ती ओबीसी का कोटा निर्धारित किए बिना अगर परीक्षा कराने की कोशिश की जाती है तो अपना दल युवा मंच की तरफ से हम खुलेआम कहना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश के किसी भी सेंटर पर हम नीट की परीक्षा नहीं होने देंगे। अभी जो इन लोगों ने मांग पत्र हम लोगों को दिया है, माननीय कौशलेंद्र जी है नहीं, लेकिन अब उनके प्रतिनिधि के रूप में हम लोगों ने यह मांग पत्र इन लोगों को लिया है। जो मांग इन्होंने इसमें दर्शाया है वो भी बहुत क्लियर कट नहीं है कि आरक्षण खत्म हुआ है कि नहीं। अब कौशलेंद्र जी आते हैं तो इसको हम लोग दिखवाते हैं, अगर इस तरह का कुछ हुआ है तो हम लोग अपनी बात भारत सरकार के समझ रखेंगे। मांग क्या है? अब इनका मांग यह है कि नीट में और इसमें शिक्षकों की भर्ती में आरक्षण की प्रक्रिया पूरी नहीं हो रही है, वही इनकी मांग है। हम लोग देखते हैं इसको फिर